संपत्ति। इंदौर में 3 मकान, 3 ऑटो रिक्शा और 1 कार। चौंकिए मत, आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो 100% सच है। इंदौर के सराफा बाजार से पकड़े गए मांगीलाल का ये सच जिसने भी सुना वो चौंक गया। महिला बाल विकास विभाग की टीम को इंदौर के सराफा बाजार से मांगीलाल की शिकायत मिली थी। इसके बाद एक्शन लिया गया और भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान के तहत मांगीलाल को पकड़ा गया। और फिर एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए कि अधिकारी हैरान रह गए, क्योंकि जो मांगीलाल खुद को दिव्यांग बताकर लकड़ी की गाड़ी पर बैठकर भीख मांगते थे, वो तो करोड़पति निकले। यानी जिसे लोग रोज देखते, उन्हें दया आती और फिर वो पैसे देते, वो भिखारी करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। न्यूज 18 इंडिया की टीम सच को कैमरे में कैद करने के लिए इंदौर के उस इलाके में पहुंची जहां मांगीलाल रहते हैं। वहां न्यूज 18 की टीम को नया नवेला 3 मंजिला मकान और उसमें रहने वाली मांगीलाल की मां मिली। घर के अंदर फ्रिज था, टीवी था, इसके अलावा जरूरत की बाकी सभी चीजें थी। आसान शब्दों में कहें तो मांगीलाल के घर को देखकर यकीन करना मुश्किल था कि वो एक भिखारी का घर है। इस वक्त हम इंदौर के बाढ़ गंगा के पास में भगत सिंह नगर में मौजूद हैं। तस्वीर देख रहे होंगे आप। तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आपको इसमें एक मकान नज़र आ रहा है। मकान अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 से 3 मंजिला ये मकान है और घर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं। और घर जो है भी अगर आप तस्वीर में देख रहे होंगे तो बिल्कुल घर अभी नया बनकर तैयार हुआ है। कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल नया मकान बनकर तैयार हुआ है। ये मकान है मांगीलाल का और मांगीलाल जो है वो इंदौर के भिखारी हैं। जब भिखारी उन्मूलन अभियान के तहत उन्हें सराफा से रेस्क्यू किया गया, पूछताछ में पता चला कि मांगीलाल के पास में 3 मकान है। ऐसे एक नहीं 3 मकान है। मांगीलाल की मां से जब उनके बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को भीख मांगने से कई बार रोका, लेकिन वो नहीं माना। कहाँ गए है? वहाँ सरापा में थे बोटू कंट का। सराफा में। हाँ। मांगने काम करे, मांगने को। हैं? मांगने काम मैं कहूँ तो माने नहीं। अब आप मांगीलाल की मां को भी पता था कि वो इंदौर के सराफा बाजार में भीख मांगते हैं। मांगीलाल को रोज देखने वाले लोगों ने भी यही बताया। इस वक्त हम इंदौर के सराफा बाजार मौजूद है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको सराफा बाजार की। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। मांगीलाल को आप पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं, वो यहाँ पे खड़े होते हैं। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे रोज रोज इसी जगह पर? हाँ 9 बजे बाद सुबह 9 बजे के बाद? नहीं रात में। अच्छा, रात 9 बजे के बाद? सराफा बंद होने के बाद। सराफा बंद होने के बाद तो यहीं पर मांगीलाल? हाँ यहीं पे तो हर रोज यहीं पर भीख मांगते थे? हाँ यहीं बैठते और यहीं भीख मांगते थे वो। जांच अधिकारियों ने बताया कि मांगीलाल के पास 3 मकान हैं, 3 ऑटो रिक्शा हैं, इस्तेमाल के लिए 1 कार भी है। कार नहीं चलाते तो किराए पर देते हैं। इसके अलावा सराफा बाजार में मांगीलाल ब्याज पर पैसे भी देते हैं और मौजूदा वक्त में करीब 4 से 5 लाख रुपए हैं जो उन्होंने लोगों को ब्याज पर दे रखे हैं। एक और बड़ी बात ये कि मांगीलाल टैक्स भी भरते हैं और नगर निगम में बाकायदा संपत्ति और पानी का टैक्स जमा करते हैं। यानी इंदौर के सराफा बाजार में रोजाना एक ऐसा भिखारी भीख मांग रहा था जो करोड़ों की संपत्ति का मालिक है और सरकार को इसका टैक्स भी देता है। कि यह व्यक्ति जो मांगीलाल है, इसके पास 3 पक्के मकान हैं, जिसमें एक मकान 3 मंजिला है और 2 एक मंजिला मकान है और अच्छे एरिया में है ये मकान। इसके अलावा इसके पास 3 ऑटो हैं जिनको ये भाड़े में दे के रखा हुआ है, किराए से चलवाता है। इसकी स्वयं के पास एक डिजायर है, 4 व्हीलर गाड़ी है और इस गाड़ी से ये आता जाता है एवं ऐसे एरिया में जाके फिर लकड़ी की जो ट्राईसाइकिल टाइप की एक फिसलने वाली गाड़ी होती है उसमें जाके भिक्षावृत्ति करता है। पूछताछ के दौरान मांगीलाल ने ये माना कि वो सराफा बाजार में कई लोगों को ब्याज पर पैसे देते हैं और रोजाना ब्याज वसूली के लिए वहीं जाते हैं। उनका कहना है कि वो किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मांगते, लोग खुद उन्हें पैसे दे देते हैं और इस तरह रोजाना उन्हें 500 से 1000 रुपए केवल भीख में मिल जाते हैं। और इन्हीं पैसों ने इंदौर के भिखारी मांगीलाल को माला माल कर दिया और करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना दिया।